आया था? 2 आदमी से था। एक आदमी तो जैसे ही दाहिना मोड़ा, एक तो कूद के भाग गया और वो गेट लॉक होने की वजह से, गेट बंद होने की वजह से निकल नहीं पाया। उसके बाद फिर बाएं से उसको निकाला गया। बहुत नेक आदमी। अब उसको परिवार को आप लोग ये करिए। कितने फैमिली में? उसके 4-5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे। कलकत्ता में है, थोड़ा गाँव में भी है। बहुत सीधा साधा आदमी था, कोई ऐसा बात का नहीं। हम लोग से भी बहुत अच्छी बात। जी, ये सामने वाली बिल्डिंग में। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कि एक ज़करिया स्ट्रीट में एक अजूबा वाक़या पेश आया। एक चोर टैक्सी चोरी करने के लिए ज़करिया स्ट्रीट में दाखिल हुआ और यहाँ पर बहुत सारी टैक्सी वगैरह लगी रहती थी। तो आप देख सकते हो वो जो जगह में टैक्सी लगी हुई थी, कहाँ पर लगी हुई थी, वो जगह को सबसे पहले हम दिखाते हैं। यहाँ पर वो टैक्सी लगी हुई थी, इसी जगह में, इसी प्लेस में वो टैक्सी लगी हुई थी। यहाँ से वो ड्राइवर जो है, चोर जो है, गाड़ी के स्ट्रिंग पे बैठता है। बैठने के बाद जो है वहाँ पर जैसे ही ड्राइवर को पता चलता है कि यहाँ पर जो है चोर बैठ चुका है, तो कुछ लोग वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं चारों तरफ से। कुछ लोग पीछे पकड़ते, कुछ लोग सामने पकड़ते। यहाँ पर गाड़ी फुटपाथ में चला देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर में जो ड्राइवर का, जो कार का मालिक था, जो ड्राइवर था, फिरोज था, तो गाड़ी को एक साइड से, ड्राइवर के साइड से गेट को पकड़े हुआ था। उसमें जाकर के ये पोल में जाकर के लग जाता। लगने के बाद उसको सीना में बहुत ज़ोर से चोट आती है। चोट आने के बाद वो आदमी साथ ही मर जाता। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डिक्लेयर करता कि वो आप इस दुनिया में नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि ये वाक़या जो पेश आया है, ऑलमोस्ट सुबह के वक्त में 7, साढ़े 7 बजे के वक्त में ये वाक़या पेश आया। चोर था, चोरी करने के आया था। चोरी करना ये क्राइम है, ये जुर्म है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, कलकत्ता शहर में इन दिनों मर्डर हो रहे हैं और बहुत सारे मामलात हो रहे हैं, जिसमें से चोर भी चोरी करने के लिए आता है। 2 लोग थे, जिसमें से एक लोग जो है फरार हो गया। चलिए, हमारे सामने में मौजूद है जिन लोगों ने वहाँ पर वो एक्सीडेंट, वो हादसे को अपने सामने में देखा था। हम उससे बात करेंगे, क्या हुआ, नहीं हुआ, किस तरीके से हुआ। यही वो जगह था, पुलिस ने इसको जो है कवर कर दिया गया है। हम इसको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये नौबत कैसे आती है, चोर का इतना हौसला कैसे बढ़ जा रहा है, मर्डर का इतना समझो हौसला कैसे बढ़ जा रहा है। जो चश्मदीद गवाह है, जो जाए वारदात पे मौजूद थे, हम उनसे बातें करते हैं। सरपरस्त पे आपका इस्तकबाल है, क्या हुआ था बेसिकली? सर, ये हुआ कि सुबह 7, साढ़े 7 का टाइम था। 7, साढ़े 7 का टाइम था। गाड़ी वहाँ पे लगी हुई थी। किसी ने आवाज़ दिया कि गाड़ी लेके भाग रहा। तो हम लोग उसके पीछे दौड़े। पीछे से हम पकड़े, दाहिने से वो पकड़ा। अब उन्होंने देखा कि अब हम पकड़ा गए, तो एक बैग गाड़ी को दाहिने मोड़ दिया, फुटपाथ पे चला दिया। फुटपाथ पे चला दिया, दुकान भी वहाँ का उड़ गया। और उसके बाद वो लैंप पोस्ट में लगा, लैंप पोस्ट में चप करके उसका सीना का हड्डी जो है क्रैक हो गया और स्पॉट हो गया। वो स्पॉट हो गया। हाँ। तो फिर वो जो चोर था, कितना आदमी से आया था? 2 आदमी से था। एक आदमी तो जैसे ही दाहिना मोड़ा, एक तो कूद के भाग गया और वो गेट लॉक होने की वजह से, गेट बंद होने की वजह से निकल नहीं पाया। उसके बाद फिर बाएं से उसको निकाला गया। बाया से जो क्या जो चोर था उसको भी चोट लगी थी? नहीं, उसको कुछ नहीं हुई है। उसको कुछ नहीं हुई है। कितनी उम्र रही होगी ऑलमोस्ट उस चोर की? उस उम्र को, उस चोर की करीब 30 के लपेट में होगा सर। 30 के लपेट में। क्या पहन करके था? पैंट शर्ट, बदन खुला हुआ था। बदन मतलब कोई गंजी? नहीं, सिर्फ जींस पहना। नहीं, कुछ नहीं। जींस पहने हुआ? हाँ। जींस पहने। तो पुलिस को फिर कैसे खबर मिली? पुलिस यहाँ पे बांधा हुआ था, पुलिस को खबर हुआ। उसके बाद फिर मेडिकल से जो है, पुलिस ऑलरेडी इसी एरिया में गश्त कर रहा था। नहीं, वो आई पुलिस, फिर वहाँ से खोल के लेके गया उसको। वो बांधा हुआ था यहाँ पर। आप लोग बांध दिया था उसको? जी, आप लोगों ने उसको बांध दिया था। हम लोग तो लेके चले गए उसको हॉस्पिटल। वो जब डेथ हो गया तो फिर लेके आए, तो देख रहे बांधा हॉस्पिटल में, पुलिस आए, फिर उसको लेके गया। जिसका जो हादसे पे जो मौत हुई है, जो भी, तो उसको मर्डर बोल लीजिए, हादसाती मौत बोल लीजिए, एक्सीडेंट में जो भी बोल लीजिए, उसके कौन लोग थे? फैमिली कहाँ रहती है? इनका फैमिली का बहुत लोग है, लेकिन हमको आइडिया नहीं है कहाँ पर है, नहीं है। मगर वो रहना सहना उनका सब इनका यही था, यही था, यहीं पे था सब उनका। कैसे इंसान थे? बहुत अच्छे इंसान थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वो बहुत एक लेकिन इंसान थे, एकदम गुड इंसान जिसको बोला जाता है, वो इंसान थे। मोहम्मद फिरोज। गाड़ी का नंबर आप बताइए। गाड़ी जो उस वक्त WB 04G 9783। WB 04G 9783। G 97 97 और 83। हाँ जी, 83। अभी वो गाड़ी कहाँ है? गाड़ी थाने में खड़ा है। मतलब जोरा साकू के अंदर में आता है, जोरा साकू में वो गाड़ी खड़ी है जी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई है बॉडी गई हुई जी। चलिए ठीक है, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद। देखिए, ये जाए वारदात में जिस वक्त ये हादसा पेश आया, मोहम्मद खुर्शीद उस वक्त वो मौजूद थे। ये चश्मदीद वाहिद गवाह है, और उसके अलावा 1-2 रहे होंगे, मगर इन्होंने भी उस गाड़ी को पीछे से पकड़ने की कोशिश किए।
रोकने की कोशिश की, मगर क्या है कि जिनकी गाड़ी थी फिरोज, जिनका अब इस दुनिया में नहीं रहे, डेथ हो चुका है, वो जाए वारदात पे ही उनकी मौत हो गई। तो वो इसी पोल में टकराए थे। ये पोल हम सामने की दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये पोल में जा करके वो इसलिए कि वो राइट साइड का जो गेट था उस गेट को पकड़ के, तो उसको चपने की वजह से पूरे सीने की हड्डी टूट गई, प्रेशर हुआ उसकी वजह से। मगर यहाँ पर फिर एक चीज़ आता है, जुर्म आखिर हो क्यों रहा है, क्राइम क्यों हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कलकत्ता पुलिस को यहीं पर सोचने की जरूरत है। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक चीज़, कंटिन्यू बोल रहा हूँ, कुछ महीनों से बोल रहा हूँ कि मुजरिम के दिल से कलकत्ता पुलिस का डर निकल चुका है। कहीं कभी कोई लेडीज़ का मर्डर हो जा रहा है, कभी कोई जेंट्स का मर्डर हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोई चोरी करने के लिए मार के चले जा रहा है, कुछ कर दे रहा है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। किलर जो है, चोर चोरी जो कर रहा है, वो ड्रग्स एडिक्ट भी हो सकता है, किसी के कहने पे हो सकता है, उसकी एक वजूहात बेरोजगारी भी हो सकती है। बहुत सारे रीज़न है चोर चोरी का, मगर इसका वाहिद मकसद होता है कि उसने चोरी करने के मकसद से आया था और बचाने की कोशिश में फिरोज की जान गई, बचाने की कोशिश में। मगर चोर चोरी करने के लिए दिन दहाड़े आएगा क्यों, वो भी आप समझ लीजिए। अगर ये जकरिया स्ट्रीट का एरिया ना होता, बिजी एरिया ना होता, यहाँ पर सुबह के वक्त ही लोग, फजर के नमाज के वक्त से ही लोग जो है यहाँ पर कंटिन्यू सामने में रहते हैं, राइट लेफ्ट रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, सफाई कारपोरेशन का सफाई भी होता रहता है। ये लोग गाड़ी में लगी हुई थी, इस तरीक़ा से था ये सब मामला पर, तो चोर पकड़ा गया। अगर ये जकरिया स्ट्रीट के अलावा दूसरी जगह होता तो चोर तो समझिए गाड़ी लेकर के निकल गया होता, किसी को समझ में भी नहीं आता, चोर पकड़ा भी नहीं जाता। मगर फिर हम आप लोग का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने चोर को बांध के रखा, चोर को पकड़ लिया, आपने जवाबमर्दी का काम किया, ये बड़ा काम है इस तरह का। मगर इस किस्म के लोग हर जगह नहीं होते हैं और आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा पेश आया है। फिरोज को आप देख रेख कौन करेगा, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, कोई बीवी है, कितने बच्चे हैं, नहीं है, आप उसका देख रेख कौन करेगा। गाड़ी उनकी अपनी थी या ड्राइवर? नहीं, ड्राइवर थी वो ड्राइवर थे। गाड़ी के मालिक का कुछ नाम पता है? जी, अफरोज नाम है ड्राइवर गाड़ी मालिक का। गाड़ी के ड्राइवर का मालिक का अफरोज नाम है, जो गाड़ी चलाते थे उनका नाम है फिरोज। जो जाए वारदात में जिनकी हादसाती मौत हो गई वो फिरोज नाम था। ये दो नाम मैं बता रहा हूँ। आप समझ सकते हैं एक ड्राइवर का इनकम कितना हो सकता है डेली का, आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा तो इनकम नहीं रहा होगा। और भी कुछ लोग हम बात करना चाहें, आप लोग यहीं रहते हैं, कुछ लोग हम उनसे बातें करेंगे, अगर वो लोग बताते हैं तो कैसे आदमी थे नहीं थे। मगर फिर एक चीज़ है, ये जकरिया स्ट्रीट देखिए, हम जकरिया स्ट्रीट को भी दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये जकरिया स्ट्रीट है, बहुत गंजान आबादी वाला हल्का। ये सामने में है राजस्थान गेस्ट हाउस। राजस्थान गेस्ट हाउस के नीचे ही गाड़ी लगी हुई थी। ये जो गेस्ट हाउस है उसी के नीचे में गाड़ी लगी हुई थी और वो उसी वारदात उसी के गाड़ी वहीं से निकल करके यहाँ पर आया। तो मतलब समझिए ये जोरा साखू पीएस के अंदर में आता है, जोरा साखू के अंदर में आता है। और एक चीज़ है, एक अहम बात है इस हादसाती मौत, और चोर ने एक टैक्सी ड्राइवर का समझिए जान ले लिया। रेंटल कार चलाते थे, स्विफ्ट डिज़ायर कार थी, रेंट में जो भाड़े में जो चलती है वो थी। सारा मामलात है अपनी जगह है। अगर कलकत्ता को जुर्म मुक्त नहीं किया गया, कलकत्ता को अगर क्राइम मुक्त नहीं किया गया, तो आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होते रहेंगे। तो इसके लिए पुलिस की तैनाती बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी साहिबा बार बार कहती है पुलिस गश्त करना छोड़ दी है, पुलिस पेट्रोलिंग करना छोड़ दी है। ऐसे सूरत हाल में जब शहर में क्राइम बढ़ जाता है तो पुलिस की जिम्मेदारी और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। पुलिस को और भी ऑनेस्टी के तरीक़ा से, ईमानदारी की तरह से डेडिकेशन हो करके इनको काम करना होगा। चोर है कौन है, पॉकेटमार कौन है, छिनताईबाज कौन है, रेपिस्ट कौन है, मर्डरर कौन है, किस किस्म के लोग ये लोग घूम रहे हैं। पुलिस के पास तो तीसरी आंख होती है, चौथी आंख होती है। वो नज़रिया से पकड़ लेते ये चोर है, ये छिनताईबाज है, ये पॉकेटमार है, ये मर्डरर है। आखिर वो पुलिस का नज़र कहाँ गया? क्या पुलिस का सारा नज़र बाइक को केस देने में लगा हुआ है, या बिल्डिंग में जो पैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन में उठाया जाता था सारा काम फोकस उस तरफ चला गया है? अगर है तो पुलिस इस 2, 3, 4 कामों से बाहर आए। पुलिस वसूली का काम कम करे। पुलिस जो है इलीगल बिल्डिंग में पैसे लेती थी, ये बहुत सारे अखबारात में भी आया, आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े अखबार ने लिखा है जो सब मामला है। तो सब छोड़ करके शहर के नागरिक, शहर की अवाम, शहर की जनता सुरक्षित कैसे रहे, महफूज कैसे रहे और इस किस्म का हादसा ना हो, कलकत्ता पुलिस को ये देखने की ज़रूरत है। ये जकरिया स्ट्रीट का भीड़ भाड़ का एरिया है। सुबह 7, साढ़े 7 बजे
कार को चोरी करने के लिए आना, आप कार समझ रहे हैं ना, सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए उसको चोरी करने के लिए आना, ये बहुत बड़ा मामला है। कभी बाइक चोरी हो जाता है, कभी कुछ चोरी हो जाता है, कभी किसी की मौत हो जाती है, तो ये सब सारे मामला है। इस पर यहाँ के लोगों ने एक तो बहुत अच्छा काम किया कि उसको बांध, जो चोर था उसको बांध भी दिया, पकड़ भी लिया, पुलिस को भी खबर किया। आप थे मौजूद वहाँ पर सामने में? दुकान पे थे। कितने बजे ऑलमोस्ट यहाँ? ये 7:30 बजे हुआ है। 7 साढ़े 7 बजे। उस टाइम हम दुकान खोलने आए थे। दुकान खोलने आए थे। ये मतलब कैसे इंसान थे जिनका? बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट, बहुत पूरा टैक्सी में सबसे टॉप आदमी था वो। अच्छा आदमी, बहुत सीधा साधा, कुछ ज्यादा इधर बोलोगे गाड़ी थोड़ा सा इधर कर लिए, अच्छे ठीक है हटा ले रहे, ये नहीं कि नहीं हटाएंगे, एकदम सीधा से हटा रहे। बहुत नेक आदमी, बहुत नेक आदमी। अब उसको परिवार को आप लोग ये करिए। कितने फैमिली में? उसके 4-5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। कलकत्ता में या बाहर? कलकत्ता में है, थोड़ा गांव में भी है। थोड़ा यहाँ मतलब गरीब आदमी? गरीब में, बहुत गरीब है। झोपड़ी में रहते हैं लोग, फुटपाथ पे। झोपड़ी में? हाँ, झोपड़ी में है। आप जो चोर को जो पकड़ा गया तो फिर आप लोग बांध करके रखे? हाँ, बांध के सब रख दिया है उसको। रखे हुए थे, फिर पुलिस का आपने जोरा सा को पुलिस? हाँ, पुलिस आया, उसके बाद पुलिस समझ गया, उसके बाद कुछ नहीं, वो पकड़ के लेके चला ये गया। देखना है कि कितना बड़ा गैंग है, कितना बड़ा चोरों की टोली है, ये देखना आप जरूरी है। तो भाग गया, एक भाग गया ना? हाँ, एक भाग गया, एक तो पकड़ा गया। वो बोल रहा हमको मुआ दीजिए, लेकिन पुलिस के हवाले मत करिए, वो बोल रहा। पुलिस के हवाले मत? हाँ, मत करिए। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद एहसान अली खान। एहसान अली खान साहब, शुक्रिया। देखिए ये भी मौजूद थे, थोड़ी देर में आ गए थे। यहाँ सकरिया स्ट्रीट के है। अब क्या कहते हैं, किस तरीका का ये आदमी? नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत सीधा साधा आदमी था, कोई ऐसा बात का नहीं। हम लोग से भी बहुत अच्छी बात। जी, ये सामने वाली बिल्डिंग में। खबर कितने बजे मिली थी? हम बाजार गए थे, वहाँ से 8:30 बजे आए तो देखा भीड़ लगी हुई है। तो हम बोले भाई क्या हुआ? बोले एक्सीडेंट हो गया। जब इधर आए तो मालूम हुआ फिरोज भाई का एक्सीडेंट हो गया, दिलावर के बाप का। दिलावर के? उसके लड़के का नाम, बड़े लड़के का नाम दिलावर है। दिलावर है ना? बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है। अफसोस का मकाम है जी। ठीक है। आप भी जानते? नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये सामने में सकरिया स्ट्रीट के ये बिल्डिंग में है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे लाया गया, इस तरीका का मामला है, क्या है आपको समझने की भी ज़रूरत है। हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बात को समझिए, किस तरीका से क्राइम हो रहा है। इस क्राइम पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आम लोग शहर में जीना मुश्किल हो जाएगा। क्राइम मुक्त होना शहर बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ और कंटिन्यू कह रहा हूँ, और ये कहने का ज़रूरत इसलिए मुझे बार बार पड़ रहा है कि हम चाहते हैं, सरपरस की टीम भी चाहती है, सरपरस चैनल भी चाहता है, कलकत्ता का हर शहरी, मगरबी बंगाल का हर शहरी महफूज हो, किसी को किसी किस्म का दुखत ना उठाना पड़े। अगर रास्ते में व्यापारी पैसा लेके चल रहा है, ताजिर हजरात, उसका कोई पॉकेटमारी ना करे, उसको कोई छिनताई ना करे। अगर सामने में किसी की दुकानें हैं या दुकान के सामने में कुछ रखा हुआ है तो चोर चोरी करके न जाए। तो सारी चीज़ की जिम्मेदारी, इंसानों के मालों की जिम्मेदारी, व्यापारियों के पैसे की जिम्मेदारी, घर वार की जिम्मेदारी, इंसान की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मजबूत होना, एडमिनिस्ट्रेशन का समझिए पावरफुल होना, ये बहुत ज़रूरी है। क्रिमिनल्स के दिल में उसका खौफ होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के दिल में, ना कि समझिए शरीफ शहरी के दिल में खौफ होनी चाहिए, क्रिमिनल के दिल में खौफ होनी चाहिए। तभी ये एरिया क्राइम मुक्त होगा, तभी कलकत्ता शहर क्राइम मुक्त होगा। बार बार कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक टैक्सी का चोर पकड़ा गया, वो मार दिया, सिर्फ ये एक आदमी नहीं है, इसको पूरा रैकेट को पकड़ने की जरूरत है। ये लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कहाँ कहाँ चोरी कर रहा है, कौन एरिया में चोरी कर रहा है, क्या क्या चीज़ अभी चोरी किया है, कौन कौन सी चीज़ चोरी किया है, ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ तक आगे बढ़ चुका है, ये बढ़ना भी जरूरी है। कलकत्ता में खुलेआम ड्रग्स बिक्री हो रहा है। कुछ लोग ड्रग्स के समझिए कि उसको ड्रग्स नहीं मिलता है तो उसको हासिल करने के लिए बहुत सारा हरबा इस्तेमाल करते हैं, किसी या कुछ चोरी कर लेते हैं। तो ड्रग्स कहाँ कहाँ बिक्री हो रहा है, कौन कौन सा एरिया में हो रहा है, इस पर भी लगाम लगाने की ज़रूरत है। कलकत्ता को ड्रग्स मुक्त करने की भी ज़रूरत है। हम लोग के पास भी कंप्लेन आता है, स्कूलों के पास जो है खुलेआम जो है ड्रग्स बिक्री हो रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं, किसके इशारे पे हो रहा है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कर रहा हूँ, रूट पे जाना होगा, क्रिमिनल्स के रूट पे जाना होगा कि क्राइम क्यों हो रहा है, रूट पे जाना होगा। जब तक हम जड़ पे नहीं पहुंचेंगे जुर्म के, उस वक्त तक जुर्म मुक्त नहीं होगा। रूट पे पहुंचना जरूरी है।
यही वारदात की जगह है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर इसको जो है इस पोल में लगा करके जो है इसको मार दिया गया है। समझिए कि चोर आया, चोरी किया, साथ साथ मार भी दिया। मगर ये तो एक पार्ट था। वो ड्राइवर था, ट्रेंटल कार चलाता था, स्विफ्ट डिजायर था, मालिक का नाम अफरोज था, गाड़ी ड्राइवर का नाम फिरोज था, जो मर गया वारदात पे। अब उसके छोटे छोटे 4-5 बच्चे, जैसा कि मैंने एक इंसान से बात की, उन्होंने बताया उनके 4-5 छोटे छोटे बच्चे। इस बच्चे का देख रेख कौन करेगा, उसकी रखवाली कौन करेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, उसके आगे का कौन देखेगा? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इसको देखने, उसको मुआवजा कौन देगा, उसके घर का पालन पोषण कौन करेगा, उसका खर्चा कौन उठाएगा? अगर वो सिर्फ सिंगल आदमी कमाने वाला था तो उसको देख रेख कौन करेगा? ये एक सवालिया निशान होता है। हम हुकूमत वक्त से भी पूछते हैं कि ऐसे गरीब इंसान को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे दरमियान में कुछ लाहे अमल होनी चाहिए। इनकी जानें भी महफूज हो, ये भी महफूज हो। ये जगह है, बार बार मैं दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग और भी सामने में है, दुकान लगाते हैं। आपको कितने बजे खबर मिली? कुछ 8 बजे मैं बाथरूम चला गया था। उसके बाद जैसे मैं आया वैसे पता चला कि ऐसा ऐसा। जब तक दौड़ के मेडिकल गया, मेडिकल रिटर्न कर दिया, तो ये इस्लामी हॉस्पिटल के बाद देखा कि उसका बेटा उसके अपने बाप की लाश को लेकर रो रहा है। मुझे मेरा दिन रहा नहीं गया, मैं उधर से वापस चला आया। मैं कितने बच्चे थे? 3-4 बच्चे हैं। मैं 2 को जानता हूँ, 3 को। हाँ, और भी बच्चे हो सकते हैं, गांव में भी हो। पे मौत हो गई, कैसा इंसान था फिरोज? अच्छा इंसान था, बेशक अच्छा इंसान था वो। हाँ, वो 1 लाख मोहब्बत अच्छा था उसका। ये पहला बार हादसा हुआ कि ये कंटिन्यू हादसा हो रहा है? इस तरह का हादसा पहली बार हुआ है, लेकिन सोमवार के अगले सोमवार को मेरा भी मोबाइल यहाँ से उठा के लेके गया। वो मोबाइल आपका भी चोरी हो गया सोमवार के दिन। अब देख सकते हैं कंटिन्यू चोर चोरी कर रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये मोबाइल का चोरी का तो एक बड़ा रिकॉर्ड, डेली चोरी हो रहा है। कितने चोरी हो रहा है? आप थाने में जाकर के ऑर्डर दिले, कोई रिकवरी बहुत कम मुश्किल से होता है। जब तक आप पावरफुल आदमी नहीं है, जब तक आप सोर्सफुल आदमी नहीं, उस वक्त तक नहीं। EMI नंबर भी देने के बाद भी नहीं हो पाता। हम लोग समझते हैं, इस मसले को समझते हैं। जनता पेश आती है, जनता हम लोग पर कंप्लेन करती है। और भी हम, आप भी तो जाए वारदात मौजूद। चलिए, और एक चश्मदीद गवाह हम चाहते हैं कि आप ऊपर आके हम इनसे बातें करेंगे और इस तरीका से हम इनके जो चश्मदीद गवाह, पहला चश्मदीद गवाह, दूसरा चश्मदीद, आप जो हादसा पेश आया उस वक्त आप कहाँ थे? हम लोग वहाँ खड़ा होकर चाय पी के खड़े हुए थे। और फिरोज भाई अपने गाड़ी का मोबिल पलटी कर रहे थे। एक गाड़ी उनका खड़ा हुआ था। 2 लोग आए, एक दाहिने बैठा, एक बायां बैठा। और चालू करके लेके भागने की कोशिश किया। एक चीज हमको बताइए, क्या चाबी गाड़ी में लगी हुई थी? जी, लगी हुई थी। चालू किया, लेके जैसे बढ़ने की कोशिश की, फिरोज भाई दौड़ के गेट पकड़े। उसके बाद स्टीयरिंग दाहिना कटा, इस पे आके डिवाइडर तोड़ते हुए पोल में जाके फंस गए। और पोल और गाड़ी का बीच में जाके फंस गए और सीना दब गया था। जब तक हम लोग गाड़ी को ढकेल के उधर किए, उधर करने के बाद उनको बाहर निकाले और दूसरा गाड़ी में ही करके मेडिकल में भेजे। और पीछे से हम लोग भी मेडिकल में गए, तब तक वो डेड कर गए थे। फिर वहाँ से उठा के हम लोग इस्लामिया हॉस्पिटल में लेके गए। क्या पता वहाँ कुछ हो जाए। वहाँ ले गए तो डॉक्टर ने अपना चेकअप वगैरह किया। सब करने के बाद बोला कि नहीं, वो तो डेड कर गए हैं। उसके बाद हम लोग लेके यहाँ आए। यहाँ आने के बाद पुलिस लेके फिर हम लोग को मेडिकल लेके गया। मेडिकल गए, उसके बाद अपना पुलिस अपना काम कर रहा है। अपना काम करे, पोस्टमार्टम। हाँ, तो पुलिस को आप लोगों ने कितने बजे खबर किया? हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग जब हॉस्पिटल से यहाँ आए तो ऑलरेडी पुलिस यहाँ आ चुका था। तब तक पुलिस आ गया था। और चोर को हम लोग पकड़े हुए थे, वहाँ खम्भा में बांध के रखे हुए थे। पुलिस आया, पुलिस लेके उसको चला गया थाना में। आप लोग फिर चोर को पकड़ लिए थे? हाँ, उस टाइम पकड़ लिए थे गाड़ी के साथ। मतलब एक चोर भाग गया? एक भाग गया था, एक स्टीयरिंग पे था, उसको पकड़ के हम लोग मारे पीटे भी। वो दाहिने साइड में, इसीलिए नहीं निकल पाया। निकल नहीं पाया तो हम लोग उसको पकड़ के, हाँ, और उसके बाद वहाँ खम्भा में बांध के हम लोग मेडिकल चले गए। और मेडिकल से जब रिटर्न आए तो मालूम, आपने पूछा था, कुछ नाम बताया? वो बता रहा था कि हम राजा बाजार के हैं। नाम नहीं बताया, राजा बाजार के बताना। हाँ। कितनी उम्र रही होगी? यही लमसम 27-28 साल। 27-28 साल। हाँ। ठीक है। उनके फैमिली में फिरोज से कौन-कौन लोग? एक बड़ा लड़का है, एक छोटा लड़का है। यहाँ एक लड़का बाहर गया हुआ है, 2 लड़का है और लड़की भी है। सब घर पे रहता है। बड़ा लड़का यहीं पे गाड़ी चलाता था। यहीं पर ना? हाँ। कैसे इंसान थे? बहुत बढ़िया इंसान थे। इसके लिए तो चाहते आप पुलिस से, हुकूमत से क्या चाहते हैं? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ तो हो मुआवजा मिल जाए। उनका घर का गरीब आदमी थे, गरीब आदमी। अब ड्राइवर आदमी तो गरीबी न रहता है, दूसरा मालिक भी नहीं, दूसरा ड्राइवर था वो। ड्राइवर था। हाँ। रेंट साथी के खोने का कितना कम? बहुत कम है। आज दिन भर हम लोग गाड़ी नहीं निकाले।
यकीन ही नहीं हो रहा कि आपका साथी आपके दरमियान। साथ में चाय पिए हम लोग, और चाय पी के हम उधर दाहिना साइड खड़ा हो गए और फिरोज भाई बायां साइड में अपना मोबिल पलटी कर रहे थे, तब तक ये घटना हो गया। हम लोग को समझ भी नहीं आया कि क्या करे। तब तक आए, मेरा मोहम्मद कमरान खान। आप भी गाड़ी चलाते हैं? जी, हम भी टैक्सी चलाते हैं। कमरान खान साहब, ठीक है। ये देखिए, हमने कमरान खान से बात करवाई, ये भी चश्मदीद गवाह थे। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप जो है आपके नज़र के सामने में हो, और नज़र के सामने में हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो कि वारदात हो रहा है। जैसा कि बगल के दुकानदार ने बताया कि इनकी भी मोबाइल जो एक हफ्ता बिफोर चोरी हो गया था। वो आपकी जो गाड़ी लगी थी कौन सी जगह में गाड़ी थी? चलिए हम चाहते हैं ये वो जगह पर गाड़ी थी। चलिए हम कैमरामैन को बोलते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो है को वो हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि बहुत बिजी एरिया भी है, बहुत बिजी एरिया है, और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसी जगह में गाड़ी लगी हुई थी ना, इस साइड पे थी, मुंह इस साइड था। ये देखिए गाड़ी ये उल्टा लगी हुई है, मगर उस गाड़ी का मुंह इस तरफ था और यहीं पर लगी हुई थी। वो टैक्सी के पास खड़े थे। फिरोज, आप देखिए वो सामने में जो टैक्सी लगी हुई है, गाड़ी का मोबिल पलटी कर रहे थे। उस गाड़ी का मोबिल, और यहाँ जो गाड़ी था वो दोनों गाड़ी हाँ। फिरोज आलम का था। हाँ। ओनर भी वहीं खड़े थे, और फिरोज भाई और ओनर और एक और लड़का, 3 लोग वहाँ खड़े थे। हम लोग ये टैक्सी के पास खड़े थे, चाय पी के ऐसी बात हो रहा था। आप लोग का यूनियन वगैरह कुछ है? हाँ, अभी तो कोई हल नहीं इसके निकला है, और सब ड्राइवर लोग हैं। इन्फॉर्म किए ना ड्राइवर हाँ, वगैरह को? सब ड्राइवर अभी एक ही साथ में है, पोस्ट मास्टर हाउस के पास खड़े हैं। अब देखिए क्या होता है, प्रशासन क्या करता है। चलिए, हम लोग चाहते हैं कि मुआवजा मिले, और जान तो चली गई है, उसका हल निकले, कि इसलिए कि गरीब आदमी था, ये सब है। और शहर जो है जुर्म मुक्त हो, क्राइम मुक्त हो, बार बार मैं बोल रहा हूँ और बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसलिए कि हादसा होना ये ठीक बात नहीं है। शहर में चोर अगर खुलेआम घूम रहा है, आम इंसान का माल चोरी कर रहा है, तो बहुत अफसोसनाक बात है। सच हमने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, ईमानदाराना तौर पे दिखलाया है, जाए वारदात को दिखलाया। 2 चश्मदीद गवाह, मैंने उनसे बातें भी करवाई, हालात क्या पूरे आपके सामने में रखा, ताकि आपको सब चीज़ आपके जहन के सामने में डिक्लेयर हो। यहाँ के लोगों से भी पूछा कैसे इंसान थे, तो उन्होंने बताया बहुत अच्छे इंसान थे, किसी से कोई मामलात नहीं था, काम के ऊपर फोकस करते थे। एक गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा, गाड़ी चलाना, ये सब करना, अपने काम पर फोकस करना, इसके अलावा तो इसका कुछ होता जाता नहीं है। मगर उसको पता नहीं था उसकी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, शायद इसके बाद जकरिया स्ट्रीट में वो कभी गाड़ी नहीं चला पाएगा। शायद उसको पता नहीं था कि वो अपने दोस्त से आज के बाद कभी मिल नहीं पाएगा। कौन सी मनहूस सुबह उसके लिए आज आई जो इस दुनिया में ना रहे। आप समझ सकते हो उसके घर वाले, फैमिली पर, बीवी बाल बच्चे पर, अहलिया पर अगर माँ बाप होंगे तो क्या गुजर रहा होगा। ये दर्द उसके फैमिली के लोग ही समझ सकते हैं, या उनके साथी जैसे कमर भाई जैसे लोग साथी उनके हैं वो लोग समझ सकते हैं। मगर ये गाड़ी का चोरी होना ये आम बात है, और इस तरीके का उसको मार करके चोर निकलने की कोशिश करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। कम से कम इसको जान लेने का किसी के पास हक नहीं है। तो हमने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इस केस को दिखलाया। और भी इस केस में और भी कोई मामलात होते हैं, अगर अभी चोर कहाँ है, जोरा साखू में है, कहाँ है, हम जोरा साखू के में है, तो हम अगर कोशिश करेंगे जोरा साखू के पे जाने की भी कोशिश करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ता है, अगर बात करने का मौका मिलता है तो बात भी करेंगे कि उसके पीछे कितने लोग का गैंग था, कितने लोग की टीम काम कर रही है। इसलिए जो चोर जो होता है, जो पॉकेटमार होता है, वो सिंगल नहीं होता, उसकी गैंग काम करते। कलकत्ता पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ये गैंग को पकड़े, गैंग को पकड़ के सलाखों के पीछे डाले और ता जिंदगी के लिए डाल दे, वहीं उसको जेल में रख के सुधारे। सुधार के बाद जब सुधर जाए, अच्छा इंसान बन जाए, फिर वो बाहर निकाले। इसलिए कि जेल जो होता है रिफॉर्म्स की जगह होता है और उसको सुधारने की जगह होता है, इसलिए सुधारने के लिए जेल में डाला जाता है। तो ये ज़रूरी है। आप देखते रहिए सरपरस्त न्यूज़ लाइव। अब दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाज़त। कैमरामैन जिसान के साथ जकरिया स्ट्रीट से एक टैक्सी ड्राइवर ने जाए वारदात पर ही एक टैक्सी चोर ने टैक्सी ड्राइवर का जाए वारदात पे ही जान ले लिया। अफसोस के साथ ये न्यूज़ आपके दरमियान में दिखा रहा हूँ, अब बता भी रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कलकत्ता पुलिस को भी क्राइम के मुतालिक बताएं कि हमें जराइम मुक्त शहर चाहिए, जराइम वाला शहर नहीं चाहिए। कलकत्ता कभी भी ऐसा नहीं था। ये क्या हो गया कलकत्ता को, बहुत अफसोस के साथ करने में। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now